अब देखो आज जीव अजीव तत्व की भूल है, कहाँ गड़बड़ी है और पंडित साहब की दया बरसी है। जीव अजीव तत्व का अन्यथा सुन्नत सब लोग बहुत मुश्किल से अपन कोई जैन कुल में जन्मे और ऐसे पवित्र ग्रंथ मिलते, कौन जगाता भैया, कौन को जरूरत है ऐसी दया। ये जिन शास्त्रों से यानी जनवाणी पढ़ोगे ना, तो जिन शास्त्रों से जीव के भेद पढ़े, तो जीव दो प्रकार के, कौन कौन से, तरस और स्थावर। तरस स्थावर आदि रूप, मुक्त और संसार। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी असैनी, पर्याप्त अपर्याप्त, इसे समास पड़ेगा 14 प्रकार। गुण स्थान पड़ेगा 14 गुण स्थान, मार्गणाएं 14, समास 14, ये सब अपने शास्त्रों में लिखा भरा पड़ा। तो ये जीव तरस स्थावर आदि, गुण स्थान, मार्गणादि भेदों को जानता है, पढ़ता है, जानता है, परिभाषा रटता है, परीक्षा देता है और परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेता है। वो कहता है कि मैं धर्मात्मा हूँ। अब अजीव के बारे में पढ़ा, अजीव के कितने भेद हैं कि पुद्गल आदि 5 द्रव्य है, तो उनको भेदों को जानते हैं। उनकी 22 प्रकार की वर्गणा होती हैं, उनके स्कंदादि भेद होते हैं, कारमा वर्गणा होती है, मनोवर्गणा होती है, भाषा वर्गणा होती है, तेजस कारवा शरीर होते हैं, उदारिक शरीर होता है, व्यक्ति ये सब पढ़ता है। शास्त्र पढ़ के अपन को पता चलता, उनके वर्णादि विशेषों को जान, ठीक है कि नहीं। तत्वार्थ पढ़ेगा, कोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड सब पढ़ेगा, शास्त्र में तो बढ़ेगा नहीं सब, ये अपन को दिखते नहीं। वो कहते हैं कि ये जीव ने ये सब जाना और ये जीरो है, ये कुछ नहीं जानता, ये सब वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु रेड सिग्नल, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में जैसे जीव के भेद विज्ञान कराने की विधि बताई जाती है और उसको अपनाने पर वितराग दशा प्रकट होती है, स्वानुभूति, ऐसे उपाय को नहीं जानता। इसलिए इसका जितना पढ़ाई का कार्यक्रम हुआ वो उससे मिथ्या दूर नहीं हुआ, नई शैव की धारा जरूर बढ़ गई कि पंडित हुए। पर हम सम्मान बताओ, पेड़ कितने इंद्रिय, एक इंद्रिय, और ये त्रिउला कितने इंद्रिय, लट कितने, लट केंचुआ 2 इंद्रिय, चीटी 3 इंद्रिय, मोरा 4 इंद्रिय, बैल 5 इंद्रिय, हम 5 इंद्रिय, देव 5 इंद्रिय, सैनी के सैनी सैनी। हम इस समय मनुष्य की देव है। लोग सही बोलेंगे, जो मंदिर में बैठे वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के ना अभी कह रहे कुछ है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, सब नहीं समझ में आया। बाबू जी आप बता, अपन ने पानी में लाल रंग का, तो पानी कौन से रंग का हो गया, लाल, और पीला डाला तो होली आ रही ना, तो पीला हो जाएगा, नीला डाला तो पीला। तो वो पानी लाल रंग का है कि रंग लाल है, अभी तो कह रहे पानी। अच्छा शक्कर मिला, अभी पानी में शक्कर मिला है तो पानी मीठा होगा कि नमकीन, समझी में नहीं आता कैसी पढ़ाई है अपनी। इंद्रिय ज्ञान के चश्मे से पढ़ रहा है तो वो पानी मीठा दिखता, बाबू पानी मीठा दिखता। और जब भेद विज्ञान के चश्मे से भगवान पढ़ाते हैं कि मीठी तो शक्कर ही होती है और पानी तो पानी होता है, तो दिमाग बाद में सुनता, ओहो मुझे इन बातों की खबर ही न थी, मैं तो नशे में था। अब आप जीवन जीवा। हाँ विमल बाबू, ये पेड़ कितने इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव, सच्ची कह रहे कसम भगवान की। अब सुनो, वे कह रहे आत्मा में इंद्रियां होती ही नहीं, तो भाई इंद्रियां कहाँ से दिख गई, ज्यादा ही बड़ा चश्मा लगा क्या। चींटी कितने इंद्रिय जीव बाबू जी, अरे चींटी का शरीर इंद्रिय वाला है, चींटी की आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, 2 है वहाँ एक नहीं है, और इसे 2 नहीं दिखते, उसे एक। इस समय अपन कौन सी पर्याय में, मनुष्य पर्याय में कि देव पर्याय, मनुष्य पर्याय। कितनी
तो बात कह रही बहन जी, अभी कह रहे 0 मिलेगा इसमें, तो क्या गड़बड़ी हो गई कि अपन मनुष्य पर्याय में नहीं है, अपन जानने की पर्याय में। तुम्हारा अधिकार अपनी आत्मा पे स्वभाव में पर्याय बर्द्रव्य में नहीं। ये दूसरे की पार्टी को अपने मिला कर बेईमान नहीं। सप्त व्यसन का पाप लगा, शुभ में जीत अशुभ में हार, ये दूत कर्म। तुम जुआ खेलने वाले सट्टा वालों को देख रहे थे, हम कह रहे तुम्हारे घर में चल रहा है जुआ, और देह की मगनताई जो तुम चेहरा देख देख के खुश होते हो। सेटिन ग्लो और विक्स कौन कौन सी चीज लगाते हैं, तो बहुत साल हो गए छोड़ा, तो उससे वो चमकाना चाहता है चेहरे को, और देह की मगनताई यही मांस भको। प्यार सो पराई सोच गेबे की चाय चोरी, जैसे 7 व्यसन के। अब अभी यहाँ अपन पढ़ो, थोड़ी सावधान होके पढ़ना, अपने बहुत करुणा इनकी बरस रही, नहीं तो ऐसे कोई बताता है। आज तुमने 7 पढ़ ली, तुम पंडित हो गए धर्मात्मा। सब लोग लेवल लगाते, हमने इतनी परीक्षा दी, हम भी जानते, हम नहीं पढ़े। वे कह रहे भाई साहब पढ़ना अलग चीज़ है, परीक्षा देना अलग चीज़ है, और भाव भाषण होना अलग। ये रुचि का विषय चल रहा है, ये कोई पंडिताई थोड़ी परीक्षा देते। हम अपने आत्मा को नहीं जानते, कितना बड़ा कष्ट है वो। क्योंकि जिस आत्मा के जानने से सम्यक दर्शन होता है, जिस आत्मा के अनुभव से मोक्ष मार्ग चलता है, जिस आत्मा में सिद्ध होने का पावर भरा है, हम उससे खाली है। सोचो ये पर्याय चली जाएगी, कितना बड़ा काम सौंपा अपने को भगवान। फिर आत्म ज्ञान बिना सुख बीस नहीं मिलेगा। वे कह रहे आत्मज्ञान हो, तुम कह रहे हम सब जानते। तुम्हें ये कहना चाहिए हमने सब पढ़ा है पर आत्मा तो दिखी नहीं। पूछना था तो अपन क्या कहने लगे, हम सब जानते। ये पंडित जी ने पहले डिफरेंस दिया, तुमने तरस स्थावर भेद भी पढ़ लिए, गुणस्थान मार्गना भी पढ़ लिए, परीक्षा भी देते हो तुम लोग। जो इंदौर वाले बहुत फर्स्ट नंबर आते हैं हर काम में, और वे कह रहे सम्यक दर्शन कब लोगे। यहाँ में तो फर्स्ट नंबर चाहिए हमें सम्यक दर्शन। जिन शास्त्रों से, जिन शास्त्र यानी भगवान की वाणी, वो भी अच्छा भगवान की वाणी वो है कि जब एक इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, ऐसा सब उन्होंने लिखा, तो काय को लिखा, उनको भी लिखना चाहिए। क्या चीटी एक इंद्रिय जीव नहीं, 3 इंद्रिय नहीं है, वो 3 इंद्रिय वैसे लिख देते। तो तुम चीटी पे पैर रख देते हो, कहते काम हमारी। तो तुम्हारे व्यवहार सुधारने के लिए लिखा था कि ये जीव वहाँ मिलता है जहाँ ये इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों की तरफ से उनने 3 इंद्रिय कहा था कि भैया चींटी के ऊपर पैर नहीं रख देना, ये जीव है। क्योंकि तुम्हें जीव की तो रुचि नहीं, तुम्हें शरीर ही दिखता है, तो शरीर की तरफ से उसका नाम दिया था, तुमने उसे 3 इंद्रिय घोषित कर। अपन कितने इंद्रिय जीव हैं? 4 महीने उपदेश हुआ महाराज जी का। उन्होंने कहा आज सबकी टेस्ट है कि बताओ एक इंद्रिय कौन है, 2 इंद्रिय कौन है। कि महाराज जी आप 1 इंद्रिय हो और हम 2 इंद्रिय हो, हमारे पापा 3 इंद्रिय। ये ऐसी पढ़ाई पढ़ता है क्योंकि आपकी कोई है ही नहीं, तो आप 1 इंद्रिय हुए, और हमारी अभी अभी शादी हुई तो अपन 2 इंद्रिय हो गए, और हमारी मम्मी के हम लड़का है तो 3 इंद्रिय। ऐसी पढ़ाई करता अनंत काल हो। अपने को कहाँ से नापता, मैं पहले गुणस्थान। अरे आत्मा में गुणस्थान नहीं होते, जो आत्मा को नहीं जानता उस परिणाम का नाम गुणस्थान पहले, उसे ही अपना नाम रखता पहले। सुनो जरा करुणा, अध्यात्म शास्त्रों में यानी समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, ये द्रव्यान युग के ग्रंथ पढ़ो पहले, और इनसे भेद विज्ञान की कला सीखो। क्षयपसम बढ़ाओ नहीं, ज्ञान को समेटो, अपने में लगाओ। ज़्यादा ऐसे फैलोगे ना तो वो ज्ञान जरा सा तो है। भाई जिनके पास द्वादशांग का ज्ञान है वे बहुत जाने। तुलमन जी ने कहा कि हमने 175 ग्रंथ पढ़े, हमने शिव पुराण, रुद्र पुराण, गणेश पुराण सब पढ़े। तुम पढ़ने लगोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी चली जाए। हमें तो पूर्व के संस्कार थे, तो हमें तो कोई बोझ पड़ा नहीं, और तुम इन चीज़ों में लग गए, तो तुम्हारा क्या होगा सोचो। ऐसी दया बरसी उनकी।
वो कह रहे हैं कि ये जीव ऐसा नहीं पड़ता, कमल में कैसा नहीं पड़ता, जिससे से पर द्रव्य से भिन्न और सो द्रव्य से अभिन्न ऐसा आत्मा दिखने लगे, ऐसी पढ़ाई नहीं पड़ता। क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए वीतरागता, स्वावलंबन होना चाहिए, ये पुरुषार्थ कहलाता है। यदि आप जो भी करो, चाहे पूजन करो चाहे स्वाध्याय करो, आपकी दृष्टि बाहर से हटकर आत्मा पर आ रही है तो स्वाध्याय हो रहा है, नहीं तो वो विकास हो रहा है, विलास हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, क्या है ऐसा फैलता जाता है। एक बोला स्वामी जी से, हमने तो 15 दिन में ग्रंथ पढ़ा। बोली हमें तो 15 दिन एक गाथा लग गई, तुम्हें 15 दिन में पूरा ग्रंथ पढ़ गया। भैया तुम बहुत बड़े पंडित हो। और ये कह रहे हम तो 15 साल से पढ़ा। क्या रे पढ़ते ही रहोगे जिंदगी, देखना नहीं यार, एक एक शब्द में आत्मा दिखाती है, इतने पूरे ग्रंथ पढ़ जाता हो। इसका अर्थ है वो भाव समझ में नहीं आ रहे जो बता रहे। तो कैसे पढ़ना था, अब देखो कैसे पढ़ना। किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना भी कर लिए, जैसे अपन अब अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने लगे, संसिद्ध चक्र विधान समय सार ग्रंथ, उसमें लिखा है तू प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, तेरे में गुण भेद भी नहीं है, सारा व्यवहार पुरुषार्थ है, तू अब 10% अन्य नियत विशेष संयुक्त है, तू 9 तत्वों में रह करके भी एक तत्व को एकत्व बने को नहीं। अभी अब तो सुन लिया ना अपन। किसी प्रसंग बस यानी महाभाग समझो, किसी ग्रंथ का वांछन किसी मंदिरों में और धर्मात्माओं से हो जाता। अब देखना कहाँ होता है। किसी प्रसंग बस वैसे ही बोलने लगे, वैसे ही पढ़ने लगे, वैसे ही सुनने लगे और कहने लगे। इसी प्रकार जान न हो जाए, सुनना बाबू, तो शास्त्रानुसार तो जानता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाए और अपना अंश भी पर में ना मिलाए, ऐसा विश्वास नहीं जग पाता तो मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं समझ जाए। मुझे बताओ मनोज बाबू, ये शरीर भिन्न है कि अपन अभी अपन आगे आ गए, अब अपन 5 इंद्रिय वाले हैं, अब 3 इंद्रिय जीव पर, तो ये बताओ अपन शरीर से जुदा है कि शरीर से जुदा है। आप मंदिर आते हो कि नहीं, भूल जाते हो, सांस सुनते हो क्या, सांस सुनते हो, भगवान के दर्शन करते हो कि नहीं। अब कहाँ जुदा मानो तुमने, आने वाले मान, जाने वाला मान, सुनने वाला मान, सुनाने वाला मान, और आत्मा कहाँ मान। वो कह रहे बिल्कुल मंदिर में कह अपन शरीर अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है कि नहीं, अलग है। और कितने बजे मंदिर आई आज, इतनी लेट कैसे होगी, इतने बार कोई नहीं कुछ नहीं है। सॉरी ऐसा अब घर में ऐसा है, काम लगे रहते हैं। अब वो दूध वाला थोड़ी लेट आया तो हम क्या करें, अब बरोनी ने पकड़ लिया, अब सब्जी ले रहा थे तो हम रुक गए। अब देखो ये आत्मा जानता है, पूरा शरीर में बैठा रहता है और आत्मा कहता है, कहता आत्मा है और बैठा शरीर में। अब ये 2 द्रव्यों की भिन्नता है कि अपना शास्त्रानुसार ज्ञान बनाता है तो क्या शास्त्र से बोलता है, जो पहले पढ़े जाते हैं शास्त्र, तो आप शास्त्र से मिलान करो जो भगवान ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है कि फिर आत्मा का मिलान जो समझ में आया है उसे निर्णय से करो। पहले शास्त्रानुसार आपको समझ में आना चाहिए कि मैं देह कर्म राग आदि पाप पुण्य से न्यारा भगवान हूँ, चैतन्य ज्ञान स्वरूप। ये फिर तुम्हारे निर्णय में आना चाहिए। ये शास्त्र, अब शास्त्र को एक तरफ रख दो, फिर अनुमान ज्ञान में आए, निर्णय की पूरा अनुमान कि बराबर जो जानता है वही तो जी कहता है, जो जानता है वो, इतने में भी नहीं अनुभव होगा। वो जो जानता है वो जी है, फिर अनुभव होना चाहिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पहला भेद विज्ञान सो द्रव्य पर द्रव्य। बोलो पहला भेद विज्ञान किससे करना, सो द्रव्य भिन्न और पर द्रव्य। फिर दूसरा भेद विज्ञान करना है स्वभाव भिन्न और विभाव भिन्न। बोलो दूसरा भेद विज्ञान किसमें करना है, स्वभाव भिन्न और विभाव भिन्न। विभाव में पाप पुण्य आदि सब चले। फिर तीसरा वेद विज्ञान करना है द्रव्य भिन्न और पर्याय भिन्न। तीसरा द्रव्य भिन्न और पर्याय भिन्न। और चौथा वेद विज्ञान अभेद ज्ञान, जो जानता है यही में
4 भेद दिए। कौन कौन से? पहला किससे किया? सो द्रव्य भिन्न हो। भिन्न का अर्थ मालूम क्या होता है? एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है तो उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, उसमें ग्रहण त्याग संबंध नहीं होता, उसमें आधार आदेश संबंध नहीं होता कि हम देह तो नहीं है, हम शरीर तो नहीं है, परंतु अभी अपन को काय से दिख रहा है ये मंदिर। बताओ प्रीति जैन, इस समय आपको दिख रहा है दीवार में लिखा, ये भी शास्त्र रखो तो दिखता है कि नहीं साफ? ये काय से? चश्मा से भी आँख से? यहाँ से दिखने लगे तो सम्यक दर्शन हो गया। तो नेमिनाथ कैसे दिखे? यहाँ से आँख बंद करके देखो, नेमिनाथ कहाँ दिखे? हाँ तो आँख फाड़ फाड़ के देखो, पुस्तक कैसे देखते? तो कहता है बोलता तो शास्त्र की बात और भाषित होता है अपने मन जो रटा बैठा। बाबू जी इतना ईमानदारी का धर्म, एक शिवभूति मुनि का नाम ले दिया उन्होंने कि देखो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान बने। क्यों नहीं बनेगा? धर्म कठिन थोड़ी होता है, वस्तु स्वभाव सरल। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना कोई। अब उत्तर सरल था शब्द, जहाँ देह अपनी नहीं तो देह अपनी नहीं, यानी देह का आधार, देह की इंद्रियाँ, देह में जो लगा हुआ शरीर सब, जो अपन देह से संबंध बना के पर से संबंध बिठाते थे, वो सब कनेक्शन टूटे के नहीं। हमने अपनी लड़की को ब्याह दिया और फिर रोज पूछते हैं बेटा उठे के नहीं, चाय पिए के नहीं, मंदिर गई के नहीं, तो वो दमाद जी बोले कि आप ले जाओ वापस। जब तुम्हें इतनी चिंता है कि विवाह भी कर दिए और फिर पूछा ताशीज बंद ही नहीं कर रहे तो काय को छुट्टी कर? जैसे हम कहते शरीर भिन्न है और पूजा में खड़े होके करते, शरीर भिन्न और खड़े होकर पूजा करते, शरीर भिन्न है और खड़े हो जाते। अब उसमें लिखा है विधि छाड़े हो, अपन खड़े हो जाते। अरे तुम नहीं खड़े हो, शरीर खड़ा भैया, वो खड़ा नहीं लिखा। यदि विधि यह विधि छाड़े का अर्थ इस प्रकार विधि देखो जो अनंत भगवान ने अपनाई थी, निर्गुण पर्याय को समझ के आत्मानुभूति से, फिर उसमें स्थिर होना, खड़ा होना क्या? तुमने शरीर के खड़े होने को अपना खड़ा होना। तो कहाँ तक पहुँचे कि पहले जो तुमने शास्त्र पढ़े हैं त्रस स्थावर आदि वे काम में यहाँ नहीं आएंगे, वे सिर्फ व्यवहार के लिए बताए थे कि जब जीव मिलेगा तो यहाँ इन दशाओं में मिलेगा, और उन दशाओं को भी देखोगे तो धर्म नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। ये कह रहे जैनियों से कह रहे भाई साहब, जैनियों जो जीव शास्त्र पढ़ते हैं पर आत्मा नहीं पढ़ते, शास्त्र में गुण स्थान पढ़ते, मार्गना पढ़ते पर आत्मा नहीं पढ़ते, कर्म पढ़ने लगते। तो कर्म पढ़ने में कर्म देखेंगे, आत्मा कहाँ से? वो तो कर्म और सब तरह से स्थावर क्यों बताए जाते? ये विराधना करता तो यहाँ जन्म लेना, फिर प्रसंग बनते, फिर इंद्रियां निमित्त होती, इसके लिए बताना पड़ता, परंतु वो आत्मा ही नहीं। वो पीला रंग डला तो पानी पीला हुआ कि नहीं? कि रंग ही पीला है, पानी कैसे पीला हो जाए? ऐसे ही आत्मा देह के साथ रहने पर देह रूप कैसे हो जाएगा? देह देह और आत्मा आत्मा, तो अपन को तो दो दिखना चाहिए ना। देह जी को ये गिने वेदांतम तत्व कैसे सुखी हो जाएगा? दूसरे के बाद से कैसे सुखी? 4 लड़के बहु, डॉक्टर भारे ने सुनाया था कि 4 लड़के थे और 10 लक्षण पर, और एक वृद्ध माँ बोली 80-90 साल की, पंडित जी बहुत बड़े बड़े प्रवचन करना ही बंद करो, पहले हमारे भोजनों की व्यवस्था करो, 10 लक्षण पर में हम 3 दिन से भूख। क्या क्या तमाशा भाई, ये क्या कह रही माता? अरे डॉक्टर साहब आप तो प्रवचन करो, ये तो पागल है, इसके तो 4 लड़के हैं और मानो कैसे, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक जज है, एक व्यापारी है, और आप इसकी बातों में ना। तो वो मम्मी बोली कि वे ना होते तो अच्छा है, कम से कम आप सोचते। आज तो उनके पीछे हमारे बारे में सोचते भी नहीं कि ये बड़े बड़े घर के लड़के हैं, और ये देखना भी नहीं चाहते कि मैं क्या हूँ। ऐसे आचार्य कह रहे इसके बड़े बड़े परिणाम हैं, पाप के पुण्य के, इतनी बड़ी दुकान, खूब धंधा चलता है इसका, ये पाप के परिणाम, और खूब मंदिर में काम करता है, ये पुण्य के परिणाम। बड़े बड़े तो बेटा इसके पाप पुण्य के, और आत्मा दिखेगी।
कहाँ रुका हुआ ही समझ गए। अब यहाँ आ गया, अब तो सांस पड़ने लगा। खुदा जीव किसे कहते हैं? भगवान के पास आए, अब समझदार सुनने लगे। जीव किसे कहते हैं? सरल बात बताएं। किसी प्रसंग बस, यानी महाभारत समझ लो, अष्टांग का पर्व आया, सिद्ध जग विधान है, और अपन को ऐसे ग्रंथ पढ़ने मिल गए। तो किसी प्रसंग बस सांस पढ़ने लगे अध्यात्म, तब उससे क्या वैसे ही बोलना सीख जाते। हम तो आत्मा है, जानते देख। तो इतनी बजे हम तो क्या कर रही थी? 6 बजे देखो तुम कि पंडित जी आज ये कर रहे थे, रोज नहीं कर रहे थे, अब आज कर रही थी। किसी प्रसंगवश शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर, अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा जानकर पर का अंश भी अपने में न मिला है। पर का अंश क्या कहलाता महेंद्र बाबू? अरे पर के लक्ष्य से जो आपका ज्ञान हो, पर के लक्ष्य से आश्रय से हुआ हो स्वभाव हो, वे सब आप नहीं हो। नहीं समझना। अरे मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अति, वो किस किस से दूर है? शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, और पराया यानी पर की तरफ देखने में लगा हुआ ज्ञान, पराया ज्ञान यहाँ वो भी पर। घियों का ज्ञान भी आत्मा के काम में नहीं है। द्वासान के ज्ञान को विकल्प अच्छी समझे। कितना अच्छा पंडित साहब बता रहे हैं कि देखो हम तुम्हें आत्मा दिखा, तो आत्मा शरीर नहीं है, शरीर के साथ रहने से शरीर नहीं मिलता। फिर आत्मा की परिणति में इस समय कभी अशुभ, कभी शुभ, कभी तीव्र कसाय, कभी मंद कसाय, कभी प्रशस्त भाव, कभी अप्रशस्त, कभी शुभ राग, कभी अशुभ। यही होता है ना, सवेरे से लेकर शाम तक विकल्प आते हैं, विचार आते हैं, ये सब चलता रहता है। यदि भैया ये विकल्प भी आत्मा नहीं, पाप पुण्य के परिणाम आत्मा नहीं है। ये तो खुजली है ऊपर ऊपर की, एक एक सेकंड में बदलते हैं परिणाम। आए गए, आया राम गया, आया राम गया, ये जीव नहीं। तो फिर जीव क्या है? जो सांस पर है, अब तो ज्ञानी हो गए कि नहीं? कि ये ज्ञान तो यहाँ लगा है, ये ज्ञान में भी आत्मा नहीं। पराया ज्ञान यहाँ पर की जो शास्त्र पढ़ रहे सुन रहे, इस ज्ञान में भी आत्मा नहीं मिलेगी। तो फिर काय में मिलेगी? अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान। सुखी होने के नाम से आत्मा नहीं जानता, विषयों का सुख लेता था। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। ओ अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान। उपयोग में कौन है? उपयोग में क्रोध आदि, राग आदि, घी आदि घर गृहस्थी है कि नहीं? उपयोग में 500-500 के मोदी के नोट है कि नहीं? नहीं। तो जो अपने पास तो बहुत से नोट हैं, अभी नोट आपको दिखते हैं कि आ जाते हैं? दिखते, तो उस दिखने में ज्ञान प्रसिद्ध होना था कि नोट प्रसिद्ध होना? अब रुचि तो पड़ी नोट, तो कहाँ से ज्ञान प्रसिद्ध? उसी ज्ञान में ज्ञान, और उसी ज्ञान में नोट दिखते हैं। ये समझिए, ये पंखा जो अपने घरों में लगा और अपना नीचे दर्पण, तो पंखा नीचे दर्पण में दिखेगा, तो उस पंखा को बंद करने के लिए, जो पंखा दर्पण में दिख रहा है, उस पंखा को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू? हमें क्या करना?
पंडित जी बन के नहीं बैठो, अभी आत्मार्थी बनते। हाँ बताओ, उस पंखा जो नीचे दर्पण में दिख रहा है, उसे बंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बटन बंद करें कि नहीं, कि पंखा की डंडी बंद करें? हम पकड़ लें ऊपर पंखा तो भी बंद हो जाएगा, अपने ही बंद हो जाएंगे थोड़ी देर। तो एक तो उपाय है कि पंखा पकड़, और एक उपाय ये है कि बटन बंद करें। और ये दोनों उपाय पराधीन है कि स्वाधीन? स्वाधीन तो समझो। अब इस दर्पण में जो पंखा दिख रहा है, उसे बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो सरल प्रश्न है, इंडोर फर्स्ट वालों से। सही बहू जी, इतना संसार बिना मतलब का चल रहा, कुछ है ही नहीं था। ज्ञान में कुछ भी नहीं है, ज्ञान में ज्ञान है, और वो ही नहीं दिखता और सब दिखते। आप देख लो, हम आपको दिख रहे कि, और आप हमें दिख रहे कि, तुम्हारे भी सफा चट्ट बाल, हमारे भी सफा चट्ट दिख रहे कि नहीं, और आत्मा नहीं दिख रहा। हम वो कह रहे ज्ञान में चांद आंद है ही नहीं, और वो दिख रहे, सांस दिख रहा और है, और जो ज्ञान दिख रहा है उसको देख। भैया रुचि का धर्म है, ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है कि तुमने बहुत पढ़ लिया तो दिख जाएगी। यार ये प्रति समय आत्मा अनुभव में आ रहा हो, प्रति समय हम दुत्कार रहे, हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। दर्पण में पंखा को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? कमल कुमार जी, क्या करना चाहिए? दर्पण में फेंक देने। सुमन प्रकाश जी एक प्रश्न पूछते हैं कि दर्पण में काला पर्दा दिखे तो उस काला पर्दा को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? इतना सरल प्रश्न, विमल भाई बताओ। काला पर्दा दिखे तो उसे नहीं दिखने चाहिए तो क्या करना? ये समझ में आ जाएगा तो आत्मा दिखने लगे, और ये रुचि से दिखे। कभी ऐसी पढ़ाई अकेले से नहीं दिखे, ये बौद्धिक व्यायाम तो अजयन भी करके बता दे। फिर अब ये काला पर्दा जो दर्पण में दिख रहा है वो है क्या? नहीं है। दर्पण में क्या है? दर्पण में दर्पण ही दर्पण है। तो दर्पण में दर्पण देखने लगोगे तो काला दिखेगा कि दर्पण दिखेगा? ऐसे ही अपने ज्ञान में ज्ञान देखोगे तो इंद्रियां दिखेगी कि ज्ञान में ज्ञान आत्मा दिखेगा? ये रुचि का काम है और ये बुद्धि से कराता है। ये लिखा है, उपयोग को पलटना चाहता है और रुचि नहीं पलटता, नए नए विषय देता रहता है ज्ञान को। अब जी समझ लो, जी समझ लो, और जो बैठा समझदार उस तरफ तो कहते अच्छा तुम बैठो। जैसे अपने घर में दामाद आते ना और अपने लड़का मांगे कि मम्मी एक पराठा में दो, तो चुप, अभी लाला जी को खिलाएंगे। जो दामाद है, अब वो घर का बच्चा जिसकी जायदाद है, जिसको सब पूरे करोड़ों की मालकियत सौंप के जाना, उसे तो कहता चुप। और जो फालतू के आए वो 2 दिन के लिए परेशान करके गए, उनके लिए उनको बिस्तर तो लाई नहीं मम्मी, चुप। जिनका कुछ नहीं है वे सब कुछ धन्य। ऐसे ही आत्मा ज्ञान भगवान है, वो दिखता नहीं है। तो जो गे है नहीं, वे पैसा परमेश्वर भगवान दिखते। सोना 80,000 रुपये है ना, कैसा दिमाग हो गया, इतना सरल। आप में जब तक की कोई आप को पाता नहीं, मोक्ष के मंदिर तलक हरगिज कदम जाता नहीं। हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसी उसको नजर आता नहीं। वेद या पुराण